जय हिंद दोस्तों। आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का सेकंड क्लास है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों, बहुत बार आपको पी रेशियो का गलत मतलब बता दिया जाता है और आप इस रीज़न से गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या लॉस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इन डेप्थ नॉलेज दूंगा कि पी रेशियो क्या होता है, इसका कैसे सेक्टर वाइज यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पी रेशियो क्या होता है। तो पी रेशियो, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऊपर में हमारा प्राइस रहेगा मतलब करंट मार्केट प्राइस, और नीचे में हमारा रहेगा ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जो ये एग्जांपल लेने वाला हूँ, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, और दोनों ही स्टॉक्स जो मैं लेने वाला हूँ वो है पेंट सेक्टर की कंपनी। तो दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक है वो होगा एशियन पेंट, जो पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है और मोर देन 40% मार्केट शेयर अपने पास रखती है। और डेटा एनालिटिक्स के कारण और यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण इस कंपनी को मार्केट हाई पी देता है। और उसके ही अपोजिट में हम दूसरा कंपनी जो लेने वाले हैं वो है बर्जन पेंट, जो पेंट सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस एज ऑन मैं जो प्राइस ले रहा हूँ वो है 5 मई का, मतलब 5th ऑफ मई का। तो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है 2983 और ईपीएस 38.81। तो आप दोस्तों, आप पूछे कि ईपीएस आप कहाँ से लाए, तो ईपीएस आप किसी भी, जैसे आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं कि मार्च 2022 का देखिए, क्योंकि अभी तक मार्च 23 का एंडेड का रिज़ल्ट नहीं आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी रेशियो 76.86। और जब बर्जर पेंट का हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा हमारा 621 और ईपीएस बर्जर पेंट का है 9.21। और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 67.4 जो ईपीएस हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखने में आपको लगेगा कि जितना कम पी है उतना शेयर में पोटेंशियल होगा आगे ग्रोथ करने का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एशियन पेंट्स ने कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर को मोर देन 20% सीएजीआर से रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। और उसके कंपैरिजन में बर्जन पेंट ने अपने शेयर होल्डर को 10 to 15% ही रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस कंपनी को ज़्यादा पी देता है और किसको कम पी देता है। दोस्तों ये आपको पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट हाई पी उसी को देता है जिस पे मार्केट को ट्रस्ट हो और फ्यूचर अर्निंग रेट ज़्यादा हो और फ्यूचर में ग्रोथ भी कंपनी का ज़्यादा हो। पी जो हाई पी मिलता है कंपनी को, वो पास्ट के अर्निंग से नहीं बल्कि फ्यूचर के अर्निंग से मिलता है। और दोस्तों एक और एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे अभी मार्केट पी हाई पी उस सेक्टर को दे रहा है जो अभी ट्रेंडिंग सेक्टर है। जैसे मैं अगर कहूँ तो ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर, जैसे एक एग्जांपल से लिए तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी, जो व्हीकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। उसको एक समय मार्केट मोर देन 100 का पी दे रहा था और अभी उसका पी 70 के आसपास है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि, और जब उनका आप रिटर्न देखिएगा तो पिछले 5 साल में लगभग 1000% का रिटर्न दिया है टाटा एलेक्सी ने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए उसमें आप देख सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा पी है उतना ज़्यादा मार्केट उतना ज़्यादा उस शेयर ने उसको रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों इससे कतई आप ये रिकमेंडेशन नहीं कि समझिए कि मैं आपको जितने भी सारे हाई रेट पी वाले शेयर हैं उसको खरीदने का रिकमेंड दे रहा हूँ। अगर आप अभी तक भी आप नहीं समझ रहे हैं तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ।
डीमार्ट को मार्केट ने एक समय मोर देन 100 का पी दिया था और अभी भी इतना करेक्ट हो जाने के बाद स्टॉक का करंट पी 99.2 का पी है। इसलिए क्योंकि इंडिया में रिटेल सेक्टर का मार्केट प्रेजेंटली 800 बिलियन डॉलर का है, लेकिन 2030 तक यह मार्केट मोर देन 1500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, मोर देन 1 ट्रिलियन का हो जाएगा। और इसीलिए इस सेक्टर में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर कहें तो फ्यूचर रिटेल है, लेकिन वो कॉन्ग्लोमेरेट है और एज ए पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड लिस्टेड है। लेकिन अगर कोई सेपरेट प्लेयर की बात करें तो वो कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है। इससे पहले फ्यूचर का ग्रुप हुआ करती थी जो इंसॉल्वेंट हो गई। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अपने एक्सपीरियंस से कि मार्केट जिसको जितना ज़्यादा पी देता है उतना उस कंपनी में पोटेंशियल, फ्यूचर में उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है अर्निंग में ग्रोथ करने का और एक्सपोनेंशियल अपने अर्निंग और ईपीएस को बढ़ाने का। कंपनी का शेयर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न देता है। तो दोस्तों चलिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं तो यह है साइक्लिकल कंपनी। तो साइक्लिकल कंपनी की बात करें जैसे रियल इस्टेट कंपनी, मेटल कंपनी, माइनिंग सेक्टर वाली जितनी भी कंपनी है, जैसे किसी भी समय अगर आप देखें तो किसी समय रियल इस्टेट में कम सेल होगा, किसी समय ज़्यादा सेल होगा। तो जिस समय कम सेल होगा उस समय उस सेक्टर का पी हाई हो जाएगा, और किसी समय अगर बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है तो उस समय कंपनी का पी बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों रियल इस्टेट, मेटल सेक्टर जैसे सेक्टर्स जैसे कंपनी को पी पर नहीं बल्कि किसी और पैरामीटर के बेसिस पे लेते हैं। तो जिस पैरामीटर पे हम दोस्तों उसको लेते हैं वो है प्राइस टू बुक रेशियो, जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और अगर वो वीडियो आ गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिससे आप प्राइस टू बुक वैल्यू को अच्छे से जान सकें। तो दोस्तों इसलिए रियल इस्टेट, मेटल सेक्टर वाले कंपनी जितने भी हैं उसका पी पर कभी नहीं लेना है, क्योंकि बूम टाइम पर उनका पी लोअर हो जाएगा, और जब रिसेशन या फिर डाउन बियरिश जब ट्रेंड होगा तो उस समय पी उसका हाई हो जाएगा। और अगर इस बेसिस पे अगर आप उस कंपनी का लीजिएगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आपको तो मैंने बता दिया कि अगर प्राइस टू बुक रेशियो पे लेना है, और प्राइस टू बुक रेशियो के लिए आप मेरा नेक्स्ट स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास देख सकते हैं। और अगर आ गया होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इस वीडियो का प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।